टेक्सटाइल मेरे रडार पे भी है। मैं कब से कह रहा हूं, रोटी कपड़ा और मकान की थीम में कपड़ा स्ट्रीट ने फोकस नहीं करा था और वही पॉकेट है जो गजब का आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही है। अब कपड़े में पहली कंपनी आज जो है वो है रूपा एंड कंपनी। साल के हाइस 427 के ऑफ हाइस ट्रेड कर रही है। प्रमोटर्स का बढ़िया 73% से ज्यादा का स्टेक, आय में 150% का जंप साल दर साल, इवन क्यू ऑन क्यू 35-32% का इंप्रूवमेंट, 4-4.25 करोड़ के घाटे के सामने 66 करोड़ का मुनाफा। पिछले क्वार्टर भी मुनाफा करा था लेकिन केवल 4 करोड़ का, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 4 करोड़ से बढ़कर 66 करोड़ पे गजब के नंबर्स इस कंपनी ने डिलीवर कर रहे हैं। और सब जानते होंगे इस कंपनी का फ्लैगशिप ब्रांड था रूपा। इसके अलावा वो यूरो, बमचम, थर्मोकॉट, वो माचो मैन, वो माइक्रो मैन जो ऐड आता था, ये सब इस कंपनी के प्रोडक्ट्स। और ये जो हुजरी कंपनीज हैं गजब का आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही हैं। रडार पे रखिएगा रूपा एंड कंपनी को। दूसरी इसी टेक्सटाइल्स पे से जुड़ी कंपनी का ये, जिसका पैग लेते हुए नीरज जी ने कुछ स्टॉक उतारे। वाकई नाहर स्पिनिंग मिल्स के नंबर्स बहुत स्ट्रांग है। आय में 24% का उछाल, क्यू ऑन क्यू भी बहुत तगड़ा जंप। लॉस था 13-13.5 करोड़ का, उसके सामने 63 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट क्लॉक करा है। पिछले क्वार्टर भी 20 करोड़ का मुनाफा था, तो पिछले क्वार्टर से भी 20 का 60-65 करोड़ पे प्रॉफिट, हर पैमाने पे नंबर स्ट्रांग। और सिर्फ Q4 में ही 17.5 रुपए का ईपीएस क्लॉक कर दिया है। इस तरह का मैसिव आउट परफॉर्मेंस था, कोई एक्सेप्शन नजर नहीं आया मुझे। नंबर्स वाकई स्ट्रांग हैं, थम्स अप है नंबर्स को। एक और कपड़ा, जेबीएफ इंडस्ट्रीज, ये कंपनी पॉलिएस्टर चिप्स में इंडस्ट्री लीडर है। मेरे ख्याल से पॉलिएस्टर पार्शियली ओरिएंटेड यार्न्स की वन ऑफ द टॉप 5 मैन्युफैक्चरर्स है इस देश की। छोटी कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से। आय में 16% का जंप, क्यू ऑन की भी इंप्रूवमेंट। 147 करोड़ के घाटे के सामने 27 करोड़ का मुनाफा क्लॉक करा। इवन लास्ट क्वार्टर 15-16 करोड़ का घाटा था। तो बढ़िया टर्न अराउंड स्टोरी इस स्टॉक में आपको नजर आएगी। पर यह है 5% वाला। फिर भी मेंशन इसलिए कर रहा हूं कि मुझे लगता है आने वाले कई दिनों तक आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा, इसलिए रखा जा सकता है। मौका मिले तो एंट्री पाने की कोशिश की जा सकती है। जेबीएफ इंडस्ट्रीज रडार पे। नीरज जी मेरे 5 हो गए, उसके बाद डिपेंडेबल बताऊंगा जब आप पूरा कर लो। ठीक है, तो अब मेरा मैंने आपको कितने बताया, 3 बता दिए हैं। हाँ। चौथा शेयर एक और कंपनी जिसका नाम है हाई एनर्जी बैटरीज, रिजल्ट के आधार पे लिया इसको मैंने। इसके प्रॉफिट में भी जो है गजब की ग्रोथ देखने को मिली। करीब 23-24% की ग्रोथ प्रॉफिट में आई है और 13-14% की ग्रोथ इनकी रेवेन्यूज में आई है। और कंपनी ने अच्छा 15-20 रुपये का डिविडेंड भी दिया है। तो मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक में सेगमेंट में तेज़ी है। और 5वां स्टॉक है मैग्मा फिनकॉर्प। कल इसमें इसके रिजल्ट्स भी आए थे। रिजल्ट तो खैर वैसे ही है, मतलब जैसा एक्सपेक्टेड लाइन पे कि बहुत अभी बैलेंस शीट बहुत बुरी स्थिति में है। लेकिन कल जिसकी वजह से मैंने इसको लिया है कि अब पूनावाला साहब इसके औपचारिक तौर पे जो है इनकी लीडरशिप उन्होंने संभाल ली है। और मुझे लगता है कि इस स्टॉक को जो लोग ट्रैक कर रहे हैं वो समझते होंगे कि आगे जाने वाली जो स्टोरी इसमें डेवलप हो रही है वो बहुत बड़ी है। तो मुझे लगता है कि ये कल का एक ट्रिगर था कि अगर पूनावाला जी ने मामला संभाल लिया, तो मुझे लगता है इसको ध्यान में रखना चाहिए जब भी आपको मौका मिले। आज तो मुझे लगता है क्योंकि छोटा सर्किट है तो वो ऐसी खबरों पे सर्किट लग जाता है, लेकिन इसको रडार पर ज़रूर रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बड़े गेम बदलने वाले हैं। चलिए अब डिपेंडेबल की बारी। आशीष डिपेंडेबल है। कल हम दोनों ने मेरे ख्याल से अपनी अपनी टीम में हॉस्पिटल स्टॉक्स उतारे थे। कल मेरी टीम में मैक्स हेल्थ केयर था। हालांकि ये सच है कि उसमें कोई आउट परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला था, लेकिन नंबर्स अच्छे थे। नंबर्स के बाद रीएडजस्टमेंट हुए होंगे, वो अलग बात है, ऑफलोडिंग हुई होगी। आज जो है वो नारायणा हेल्थ, जिसे हम नारायणा हृदयालय के नाम से जानते हैं, बढ़िया क्वार्टरली परफॉर्मेंस, 525 साल के हाईज, वहां से ऑलमोस्ट 90 रुपए के आसपास नीचे ट्रेड करता हुआ। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखिए, साल दर साल आय में 13%, क्यू ऑन क्यू भी 12% का इंप्रूवमेंट। मुनाफा 11-12 करोड़ से बढ़कर 68 करोड़ रुपीस, यानी कि 470% का जंप। क्यू ऑन क्यू भी ऑलमोस्ट 45% का प्रॉफिटेबिलिटी में जंप है। और मैं मैक्स हेल्थ के लिए भी कह रहा था कैसा बेहतरीन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा था। ये Q4 वो समय था जब कोविड केसेस रिडक्शन में थे, नॉन कोविड ऑक्यूपेंसीज बढ़ रही थी, इसीलिए रियलाइजेशन बहुत तगड़ा इंप्रूव हुए थे इन सब हॉस्पिटल चेन्स के। नंबर्स के लिए थम्स अप है। ये मुझे लगता है अब धीरे धीरे जैसे वापस रिडक्शन शुरू हो रहा है
वापस फाइनेंशियल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव होना शुरू होगा। तो नारायण हृदयालय, नारायण हेल्थ कहिए, इसको अडाप्ट रखिएगा। आज के कंजर्वेटिव टारगेट्स आपकी स्क्रीन पे, कंजर्वेटिव इसीलिए क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज्यादा बीटा के लिए जाना नहीं जाता है, तो 450 तक के जोन तक अप्रोच करने के मौके। अच्छा, मेरा डिपेंडेबल स्टॉक कल का जो बड़ा सुपरस्टार था पीएनबी हाउसिंग, उसको लिया मैंने। जिस तरीके की इसमें डेवलपमेंट्स हैं कार्लाइल की तरफ से, मैनेजमेंट ने जो बात कही है, अब उसमें पुरी साहब का भी नाम आ गया है, तो मुझे लगता है इस स्टॉक को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए और इसमें एक अच्छी तेज़ी बनेगी। कल अच्छी खासी तेज़ी इसमें थी, सर्किट लगा था, और आगे जाते हुए इसमें और गेम चेंजर होंगे, क्योंकि जब बड़े परिवर्तन होते हैं किसी स्टॉक में तो स्टोरी डेवलप होती है। बीच बीच में आपको लगेगा अरे इतना चल गया क्या है, लेकिन ये स्टॉक में लगता है कि यहाँ से काफ़ी ऊपर के स्तर दिखाएगा, क्योंकि जिस लेवल पे कभी हुआ करता था वहाँ से भी बहुत नीचे है, और जिस तरह के डेवलपमेंट इसमें कॉर्पोरेट हो रहे हैं वो इस स्टॉक को भी और ऊपर ले जाएंगे। तो इसलिए इसमें खरीदारी की सलाह होगी। पीएनबी हाउसिंग खरीदारी करके चलें। आज के लिए कंजर्वेटिव टारगेट 550 का है, लेकिन जो लोग इसको होल्ड करना चाहते हैं वो होल्ड भी कर सकते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स की। फ्री हिट और पिंच हिटर दोनों ही ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स हैं। रिको ऑटो फ्री हिट के तौर पे लिया है। अब विस्तार में आपको स्टोरी आशीष ने बताई है, सुबह लक्ष्मण रॉय अपनी स्टोरी बता रहे थे, और वो स्टोरी ये है कि पीएलआई स्कीम को मंजूरी मिलने वाली है। पीएलआई स्कीम का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी जो कंपनियां इसमें प्रोडक्शन करेंगी उनको इंसेंटिवाइज करेगी सरकार, और इससे उन कंपनियों को हेज मिलता है कॉस्ट वाइज और अपने माल को बेचने में। तो ये जो सेक्टर है ऑटो वाला, इसके लिए लाना सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि इससे पहले जो भी आया है वो कभी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए आया है, कभी बैटरी कंपनियों के लिए आया है, कभी छोटी छोटी से सेक्टर्स में है, लेकिन ये सबसे बड़ा और मैसिव सेक्टर है ऑटो एंसिलरी का। तो हमें लगता है इसको ध्यान रखना चाहिए ऑटो एंसिलरी के लिए। तो इसमें उन कंपनियों को बहुत फ़ायदा होगा जो छोटी छोटी कंपनियां हैं और इनके लिए कामकाज करें। तो रिको ऑटो को इसीलिए लिया है। अब एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी से इसको मंजूरी मिल गई है, कैबिनेट की मंजूरी आने वाली है, और 57,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा। काफ़ी बड़ी राशि है जो तमाम कंपनियां क्लेम कर सकती हैं पीएलआई स्कीम के तहत। तो मुझे लगता है इस पर कोशिश करनी चाहिए कि आप लॉन्ग पोजीशन बनाए। मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया रैली आज दिखेगी। अच्छा, आज नंबर भी आने ऑटो एंसिलरीज के, तो आप अगर कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा पिछले बार से स्लाइटली बेटर होगा, क्योंकि इस बार उतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं हुआ था। खासतौर पे दिल्ली मुंबई छोड़ दें तो छोटे छोटे शहरों में बहुत नॉर्मल सी थी। तो खरीदारी इसमें करके चलिए। और तलवार ब्रदर्स एक और ऑटो एंसिलरी कंपनी है, पिंच हिटर के तौर पर उसके लिए, उसमें भी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। ओके, तो फ्री हिट के तौर पे है ईपीएल लिमिटेड। 318 के साल के हाईज और उनसे तो कहीं नीचे 228 के जोन पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। ईपीएल लिमिटेड यानी कि जो कंपनी पहले एसएल प्रोपैक लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, ये अब ईपीएल लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। दुनिया की लार्जेस्ट स्पेशलिटी पैकेजिंग कंपनी। क्यों लिया आज? कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि यूनिलीवर ग्लोबल ने इसको पार्टनर के तौर पे चुना है। इनके जो ओरल केयर सेगमेंट है यूनिलीवर का, उसमें ये लोग अपना ईपीएल जो है एपीआर अप्रूव्ड 100% रिसाइक्लेबल फुली सस्टेनेबल प्लैटिना ट्यूब सप्लाई करेंगे यूनिलीवर की पूरी टूथपेस्ट कैटेगरी के लिए। बढ़िया क्लाइंट विन। यूनिलीवर की टूथपेस्ट कैटेगरी जानी जाती है, बढ़िया ट्रैक्शन, लार्जेस्ट मार्केट शेयर, और ईपीएल अब उसके लिए अपने सॉल्यूशंस, अपने ट्यूब्स मुहैया कराने की तैयारी कर रही है। खबर बढ़िया, स्टॉक ऑफ हाइज है, जानी मानी कंपनी है, रडार पर रखिएगा। अगला है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स। अब कल बड़ा 3 कंस्ट्रक्शन कंपनीज के नंबर्स बड़े अच्छे आए थे, तो उसमें चला सिर्फ एक आईटीटी सीमेंटेशन, बाकी दोनों तो एकदम ठंडे ही रह गए, एनसीसी और दिलीप बिल्डकॉन। तो मिक्स कामकाज हो रहा है स्पेस में, ध्यान रखिएगा। फिर भी एक और कंस्ट्रक्शन कंपनी आज फिर लेकर आ रहा हूं, क्योंकि खबरों का टेलमेंट है। उन स्टॉक्स को उनके नंबर्स के दम पर वैसे भी रडार रखिएगा, लेकिन आईआरबी इंफ्रा इसीलिए आज क्योंकि कल स्टॉक में हरकत आई, प्राइस वॉल्यूम एक्शन पिकअप हुआ। क्यों पिकअप हुआ? बाजार बंद होने के बाद क्लैरिटी आई। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट 25 लाख 81,000 शेयर्स खरीदे कल के ट्रेडिंग सेशन में। जहां पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया वही उन्हीं लेवल्स पे उनकी बाइंग हुई है।
तो आईआरबी इंफ्रा बढ़िया थ्रस्ट जनरेट करा और एक ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी, दिग्गज विदेशी ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी स्टॉक पे आती हुई कि सारी दिक्कतों से अब उभरता हुआ ये स्टॉक तो रेड आप रखेंगे, इसलिए पिंच हिटर का दर्जा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार बचे हुए 2 स्टॉक्स और फिर टीम्स का